मीनाक्षी आप लोगों को बताएंगी गतिविधि के माध्यम से। मेरा टॉपिक है पाठ योजना। और पाठ योजना हमारे लिए जरूरी क्यों है, सबसे पहले ये है। तो पाठ योजना अगर हम नहीं बनाते हैं तो हम क्लास में जाने से पहले कंफ्यूज रहते हैं कि कल क्या पढ़ाया था, आज क्या पढ़ाना है। बच्चों से जाके पूछते हैं, ठीक है बच्चों बताओ कल हमने क्या पढ़ा था और कहाँ पर है, हम किस टॉपिक पे हैं, क्या एक्टिविटी। जब हमें यही नहीं पता होगा पहले से हम क्या पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को किन वीडियो से पढ़ाना है, क्या उसमें एक्टिविटीज यूज करनी है, वो सब भी हम नहीं बता पाएंगे। और उन्हें पहले से नहीं सोचा होगा तो हमारा काफी टाइम जो है, टाइम जितना घंटा होता है, पीरियड होता है, वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए पाठ योजना है, पहले से उसे प्लान करना होता है हमें कि कितने मिनट का हमारा ये पीरियड है और उसमें हम कितना टॉपिक कवर कर सकते हैं और उस टॉपिक के अकॉर्डिंग क्या क्या एक्टिविटीज उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैंने जो पाठ योजना बनाई है ये पदार्थों का पृथक्करण वाले पाठ की है। सभी टॉपिक एक बार में इंक्लूड नहीं होते लेकिन कुछ है इसमें। जैसे शुरू में तो बेसिक डिटेल जो ये है, ये फॉर्मेट है। हम लोग अपनी या तो जो संदर्शिका में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग या कैसे भी अपना थोड़ा बहुत अलग कर सकते हैं अपने बच्चों के हिसाब से, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं वो इसमें है। सबसे पहले हम ऊपर ये बोर्ड की जो डिटेल्स हैं, पाठ योजना, कक्षा लिख देते हैं, दिनांक, समय और विषय। उसके बाद प्रकरण है जो हमारा, उसे और ये जो पाठ योजना बनाते वक्त लिखते हैं। प्रकरण हम जब पढ़ा रहे होते हैं उस समय तो क्वेश्चन आंसर के थ्रू बच्चे से निकलवाया जाता है कि कौन सा टॉपिक है। फिलहाल जब हम पाठ योजना बना रहे होते हैं तो सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। उस पाठ के सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होते हैं। जैसे हम साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस के होंगे कि बच्चों का में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा, या बच्चे टीम भावना के साथ काम कर सकेंगे, प्रोजेक्ट आधारित विधि पर काम कर लेंगे, है ना। तो ये सामान्य उद्देश्य हो गए। विशिष्ट उद्देश्य होते हैं जो पर्टिकुलर उस पाठ से संबंधित है। अब उनमें हम चाहे तो ऐसे अलग अलग कर सकते हैं कि बच्चा सीखेगा क्या, ज्ञानात्मक क्या है उसमें, बोध क्या है, उसने क्या किस टाइप से सीखा या कितना कैच कर पाएगा उससे, उसके जीवन में क्या। जैसे साइंस का उद्देश्य ही होता है कि वो जितने भी चीज सीख रहा है वो अपने दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं या देखते हैं, तो उसमें कितना वो इन्वॉल्व कर पाएगा। तो ये सब करके या हम पाठ के अनुसार एक दो पॉइंट्स में, जैसे हमारी किताबों में आगे लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं किसी भी टॉपिक का है, जैसे कि बच्चा पारदर्शी या पारदर्शी वस्तुओं में अंतर कर लेता है, इस टाइप से हम अपने लर्निंग आउटकम्स यहाँ पे उद्देश्य लिख सकते हैं। उसके बाद जो हमारी शिक्षण सामग्री यूज होगी वो हमें दिखानी है, ब्लैक बोर्ड या चौक है या जो आप एक्टिविटी करा रहे हैं उसके अनुसार। फिर पूर्व ज्ञान लिखेंगे बच्चे का। जैसे मेरे इसमें पृथक्करण में है तो मुझे पता है कि बच्चे पृथक्करण का अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उन्हें एक्टिविटीज पता होती है लेकिन बाई नेम नहीं पता उन्हें कि इसे हम पृथक्करण कहते हैं। चावल पीन रहे हैं, घर में साफ हो रहे हैं, कुछ भी इस टाइप के काम हो रहे हैं, दही निकल रहा है, दही से मक्खन निकल रहा है, तो ये सब जो पृथक्करण की विधियां ये घरों में होती है, बच्चा जानता होता है लेकिन उन्हें नाम से नहीं जानता हो उससे। तो ये बच्चे का पूर्व ज्ञान होता है। उसमें जब शिक्षण बिंदु आते हैं तो उसमें पहले हम बच्चे से कुछ पाठ से संबंधित जो कि वहाँ टॉपिक तक पहुंच जाए इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे इसमें पूछा हुआ है कि बच्चे रोटी किससे बनती है, बच्चों ने कहा कि आटे से। आटा कैसे आता है, तो गेहूं पिसवा के। तो मम्मी गेहूं पिसवाने से पहले घर में क्या करती हैं, मतलब उन्हें पिसवाने से पहले, तो बच्चा कहेगा साफ करती हैं, उससे कंकड़ पत्थर बाहर निकालते हैं या धुलते हैं। तो फिर हम कहेंगे तो अच्छा इसे क्या कहते हैं, इसे कंकड़ पत्थर बाहर निकालने को, तो बच्चा निरुत्तर हो जाएगा क्योंकि उसे साइंटिफिक टर्म नहीं पता एक्चुअल में, वो चीजें पता होती हैं। तब हम अपना प्रकरण को सामने रखेंगे, ठीक है। तो आज हम पृथक्करण के विषय में पढ़ेंगे या बताएंगे। उसके बाद ये हमारा उद्देश्य कथन आ गया और इसे हमारा प्रकरण है बोर्ड पे लिख दिया। फिर हम अपना आगे शुरू करते हैं। शिक्षण विधियां जो यूज कर रहे हैं वो लिख देंगे कि आप डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, दिखा के बच्चे को करा रहे हैं, या प्रोजेक्ट के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, या एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। उसके बाद जब चैप्टर शुरू हुआ तो प्रस्तुतिकरण में मैंने पहला जिससे लिया हुआ है पृथक्करण की परिभाषा वगैरह। उसके बाद जितने हम टॉपिक लेते जाएंगे उनमें आप अपने समय अनुसार उतने ही टॉपिक इंक्लूड करके और उसमें एक्टिविटीज इंक्लूड करेंगे। जैसे मेरे पृथक्करण की सारी विधियां हैं, इसमें पटकना, बीनना, चालना, छालना, तलछटीकरण, आसवन, राष्ट्रवन पृथक्करण की दो विधियां मैं आपको करके दिखा देती हूँ। दो विधियां मैं करके दिखा देती हूँ इसमें। जैसे ये एक हमारा पृथक्करण है बीनना। बीनना विधि होती है हमारी। बीनना विधि में
करवाएंगे एक्टिविटी, और वो इस तरह से बीन के दिखाएंगे कंकर। तो ये चावल में जो है कंकर बीन के दिखाएंगे, ऐसे बच्चा खुद बीनेगा। तो उसे ये पता चल रहा है इस विधि को हम बीनना कहते हैं। घर में वो पहले से कर रहा था, पर एग्जैक्ट टर्म्स और इसे हम पृथक्करण कह रहे हैं, ये उसे पता चलेगा और करेगा तो उसे याद रहेगा। थैंक यू मैम। और एक मैंने और रखी है छोटी सी, जिसमें ये पानी में हमने बालू मिलाई हुई है, बालू रेत कंकर बाहर से मिले हुए हैं, और इसको चम्मच से कितनी अच्छी तरह मिला दें, थोड़ी देर बाद ये नीचे बैठ जाता है ना। हम बच्चे को करके दिखाएंगे। जब ये नीचे बैठ जाएगा तो इसके बाद हम इसमें दूसरे ग्लास में इसमें से बच्चे को थोड़ी देर रख के उसके बाद इसे छान कर दिखाएंगे। तो ये हमारा पानी अलग हो गया और ये बालू अलग हो गई, क्योंकि बालू तल में बैठ गई थी, भारी थी। तो हम बच्चे को बताएंगे, इस विधि को तलछटीकरण कहते हैं, क्योंकि जो तल में बैठ गया भारी सामान था और पानी हमारा हल्का था, तो ऊपर से हमने दूसरे में कर दिया सारा पानी, इस तरह से मिल जाएगा। तो इस टाइप की छोटी छोटी एक्टिविटी के हमारे स्कूल में बहुत सारे मिल जाते हैं। यहाँ तो 2 एक्टिविटीज हो पाई है, पूरे चैप्टर की एक्टिविटीज मैंने की हुई है अपनी वीडियो में डाल दी। तो ये सब हम स्कूल में कर सकते हैं। और लास्ट पार्ट जो है इसका, सारी गतिविधि बताने के बाद बच्चे के बोधात्मक प्रश्न आते हैं। जितना हमने आज बच्चे को पढ़ाया उसने उसमें से क्या सीखा, ये जानने के लिए हम उससे कुछ क्वेश्चन उसी से संबंधित करेंगे कि ठीक है आप बीना विधि के और 2-3 उदाहरण बताओ अपने घर से, घर में क्या क्या होता है, या और भी क्या क्या छानना, क्या क्या चीज छानते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे लास्ट में हम श्याम फटकार हमारा जो हम हेडिंग बच्चे को बोलते जा रहे हैं वो लिखा होगा। लास्ट में बच्चे को गृह कार्य देंगे और इस टाइप से काम देने की कोशिश करें कि बच्चे ने रियल में जो सीखा हो, अर्थात किया, उससे करे। जैसे उसे और उदाहरण हमने लिखने को दे दिए कि अपने दैनिक जीवन के हम बता दें वो कि बीना छानना, ये